नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का चैनल में। और आज आपके सामने जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा को लेकर के आज यहाँ मैं कुछ इसके पाठ्यक्रम को लेकर के, इसके सिलेबस को लेकर के यहाँ पे कुछ चर्चा करने वाला हूँ। तो आप लोग सभी लोग इसको ध्यान से देखिएगा क्या चीज़ें हैं। जैसा कि मैंने आपको बता रखा था, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कट ऑफ बताई थी, जो कि एक संभावित कट ऑफ थी। ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बढ़ने की चांसेस ज़्यादा है, कम होने की चांस कम है। ठीक है, तो मैंने जहाँ तक कि बताया था, कट ऑफ जनरल का जो कट ऑफ बताया था 125 से 28, यही ओबीसी का भी जाना है। एससी का मैंने बताया था 110 से 115, एसटी का मैंने बताया था 100, ईडब्ल्यूएस का बताया था मैंने 120 से 125 के बीच में, और महिला का जो मैंने बताया था 111 से 116 क्वेश्चन, या 100 या उसको नंबर कह लीजिए, एक ही बात है। तो इतना मैंने आपको कट ऑफ यहाँ पर बता रखी थी। और आज जो मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ वो समीक्षा अधिकारी के मुख्य परीक्षा को लेकर के यहाँ पे सिलेबस के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं उम्मीद करूँगा आप लोग अच्छे से देखेंगे भी, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। भरपूर अच्छे से आप लोग इसको देखिए, और आवश्यकता पड़ती है तो इसको आप लोग नोट डाउन भी करते चलिए। ठीक है, बाकी इसके बारे में जो पत्र वगैरह हैं और जो भी इससे संबंधित जो भी तैयारियां हैं वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो से कराएंगे। आपको सभी चीज़ों का मैटर आपको दिया जाएगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बस आपको चैनल से जुड़े रहना आवश्यक है। ठीक है, बाकी स्टे होम और स्टे सेफ रहिए, बराबर सामाजिक दूरी को बनाए रखिए, मेंटेन करते रहिए, यही मैं आपसे जो है प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा को लेकर। देखिए होगा क्या इसमें कि सबसे पहले आपसे एक सामान्य जीएस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि जनरल स्टडी का एक पेपर होगा आपका, 120 क्वेश्चन का होगा। कितने क्वेश्चन का? 120 क्वेश्चन का। अभी आप लोगों ने जो प्री में दिया होगा वो 140 क्वेश्चन का था, 2 घंटे का, बट 120 क्वेश्चन का होगा, 2 घंटा आपको मिलेगा और 120 नंबर का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। यानी कि जीएस का पेपर 120 क्वेश्चन का होगा, 2 घंटे का होगा और 120 नंबर का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सामान्य हिंदी एवं आलेखन, सामान्य हिंदी एवं आलेखन से प्रश्न पूछा जाएगा। ये पार्ट 1 100 नंबर का होगा दोस्तों। 2.5 घंटे का समय आपको यहाँ मिलेगा। कितने घंटे का समय मिलेगा? 2.5 घंटे का समय मिलेगा। और उसमें देखिए आपको क्या क्या करना होगा, आइए समझते हैं। दिए गए गद्यांश का शीर्षक, सारांश व 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी, जो कि 3, 6 और 12 टोटल 21 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा दोस्तों? 21 नंबर का होगा। दूसरा, दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन करना होगा, 15 नंबर का। जो सरकारी पत्र होगा उसका सारणी रूप में सार लेखन करना होगा, 15 नंबर का। इसके बाद तीसरा है पत्राचार। तो पत्राचार 24 नंबर का होगा, यानी यहाँ पे आपने देखा ABC में है ना, 8 तक 24 नंबर, तो ये आपका पत्राचार 24 नंबर का होगा। या तो शासकीय या तो अर्ध सरकारी में कोई एक पूछा जाएगा, या तो कार्यालय आदेश ज्ञाप परिचय पत्र में कोई एक पूछा जाएगा, विज्ञप्ति टिप्पणी और प्रतिवेदन और अनुस्मारक में कोई एक पूछा जाएगा। तो कोई एक एक पूछा जाएगा, यानी कि टोटल 3 होंगे। और जब 3 गुणे 8 करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, यानी 24 नंबर का टोटल ही होगा। यहाँ पर ये तीनों पत्राचार करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो कोई एक इसमें से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद है परिभाषिक शब्दावली। परिभाषिक शब्दावली की अगर हम बात करें, जो कि प्रशासनिक और वाणिज्यिक होगी, इसमें अगर हम देखेंगे तो इंग्लिश टू हिंदी आपसे पूछेगा 10 नंबर का, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश पूछेगा 5 शब्द 10 नंबर का, मतलब एक शब्द जो होगा 2 नंबर का होगा। मुहावरे और लोकोक्तियाँ पूछेगा 5 शब्द 10 नंबर का। तो ये 3 चीज़ें आपको यहाँ से पूछी जाएंगी। 5वां है कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर ज्ञान 10 नंबर का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि कहने का मतलब 2.5 घंटे का सामान्य हिंदी और आलेखन होगा, जिसमें 5 चीज़ें आपसे डिस्कस की जाएंगी। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। दिए गए गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन करना होगा, पत्राचार, परिभाषिक शब्दावली और साथ ही साथ कंप्यूटर ज्ञान। ये आपका इतना होगा। ठीक है, फिर पार्ट 2 में हम लोग आएंगे। पार्ट 2 जैसे 2.5 घंटे का आप जैसे आपने दिया, तुरंत देखिए 30 मिनट यहाँ दिख रहा है, यानी कि हाफ एन आवर। हाफ एन आवर में तुरंत इसके बाद आपको पेपर ये देना होगा, 30 मिनट का 60 नंबर का होगा। ये विलोम 12 नंबर का होगा,
वाक्य अवर्तनी 12 नंबर की होगी, वन वर्ड 12 नंबर का होगा, तद्भव तत्सम 12 नंबर का होगा, विशेषण विशेष 12 नंबर का होगा। जैसा कि हम लोग ने प्री परीक्षा दी थी तो उसमें सेकंड जो उसमें था, जब हिंदी हम लोग दिए हैं तो उसमें क्या था, 60 नंबर के 60 क्वेश्चन थे ना, बट यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर पर्यायवाची इसमें नहीं होगी, पर्यायवाची इसमें नहीं होगी, पर्यायवाची छोड़ के पांचों हैं जो आपका प्री में था वही एज इट इज़ यहाँ पे। बट क्या होगा, 12 होगा, यानी कि 12 नंबर 12 नंबर 12 नंबर 12 नंबर और 12 नंबर, और 12 गुणे जब 5 करेंगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, मुझे नहीं लगता कोई कन्फ्यूजन है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ आप जब करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस तो ज़रूर पता होना चाहिए, तभी तो आप उसके इर्द गिर्द घूम पाओगे ना, वरना फिर आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तीसरा और मतलब जो लास्ट है वो हिंदी निबंध है। तो हिंदी निबंध 3 घंटे का होगा, 120 नंबर का। हिंदी निबंध कैसा होगा दोस्तों, 3 घंटे का होगा, 120 नंबर का। यानी या वहाँ पर आपको टोटल 9 क्वेश्चन दिया जाएगा, टोटल 9 क्वेश्चन होगा, देख लीजिए, यानी 3, ये 3 और ये 3, टोटल 9 क्वेश्चन होगा, जिसमें करना कितना होगा, 3 क्वेश्चन लिखना मतलब करना होगा। कहने का मतलब आपके पास 9 ऑप्शन होंगे सिलेबस मतलब निबंध के, बट आपको वहाँ पे 3 ही निबंध करना होगा। जैसे कि 40 40 40 यानी कि, और 40 गुणे 3 जब करोगे तो कितना आ जाएगा, 40 गुणे 3 करो 120 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, एक निबंध 40, एक निबंध 40 और एक निबंध 40। आइए देख लेते हैं क्षेत्र कौन कौन से आ सकते हैं। साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र से, विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि और व्यापार से, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय विकास योजनाएं और प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात और भूकंप आदि से आपको निबंध लिखने के लिए आ सकता है। तो टोटल 9 क्वेश्चन, और 9 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पे निबंध लिखना है। एक क्वेश्चन होगा 40 नंबर का, तो 3 क्वेश्चन कितने का हुआ, मैथ लगाइए, 40 गुणे 3 120 क्वेश्चन का। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, 120 क्वेश्चन का जब आप ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देंगे तो आपने देखा होगा 104, अभी आपने जब प्री दिया होगा 140 का, तो इसमें थोड़ा सा रीजनिंग का भी पार्ट था। तो मान चलिए 120 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन रीजनिंग का भी आएगा, मान लीजिए, इससे कम नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, 10 क्वेश्चन तो होगा ही होगा। तो थोड़ा सा रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगी, बहुत ही मतलब कि बहुत मैनुअली, बहुत टफ नहीं, थोड़ा हल्का शुरुआत का देख लीजिएगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, मेंस में जाइएगा और देखिएगा किन किन चैप्टर से, रीजनिंग के किन किन चैप्टर से ये पूछा गया है। बाकी आप अगर मुझे कमेंट करेंगे तो इस 10 क्वेश्चन के मेंस की रीजनिंग के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग उससे पढ़ लीजिएगा, पर्याप्त प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और आप लोग जैसा कमेंट करेंगे, अगर ज़्यादा कमेंट होगा तो मैं आजकल में ही वीडियो बना दूंगा। समीक्षा अधिकारी 2016 के मेंस के लिए 120 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन रीजनिंग के लिए मैं यहाँ पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, मैं करा दूंगा। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और उसमें से ही आ जाएगा। मैं इतने सवाल उसमें करा दूंगा कि आपका क्वेश्चन उसमें से बन जाएगा, और कहीं भी आपको बाहर आ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये था मेंस का पाठ्यक्रम। आपको कैसा लगा, मैंने पहले क्या किया, आपको कट ऑफ बताया, कट ऑफ बताने के बाद मैंने जो है परीक्षा पाठ्यक्रम को भी डिस्कस किया। ठीक है, हालांकि मैं कट ऑफ पहले बता चुका था, संभावित कट ऑफ है दोस्तों, और आगे पीछे हो सकता है, कोई कुछ भी नहीं जानता है, बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए किसी भी दशा में जो है आप लोग तैयारी करते रहिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा, जो हो जाता है तो हो ही जाता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।